जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पे, उसी मोड़ पे हमें फिर से छोड़ देती है। क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीयत से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रस्तुत की है। सपना सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पे आके थम जाते हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्होंने अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार रोक कर लिया था। लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो हर जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी चाहता था वो कभी वापस नहीं आता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिन के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी था। सपना अपने घर में किसी को बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफनाया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर गया और उसके पैर जमीन में घुसने लगे। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं पे उसे किसी के होने की आवाज़ होती है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उनकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वे उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया था कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल का पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियाँ या अपने आप हिलने लगना, किसी की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब हो गया है, तब वो लोग भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वह आखिर ये क्या करना चाहता है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी न ले लेते तब तक कोई किसी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के संग राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गया। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो?
कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मैं मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। ओ लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब ये आत्मा कैसे मरी जाएगी? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसे त्रिशूल से राणा साहब पे वार कर दिया। कुछ ही देर में राणा साहब और उसके साथ वो सभी आत्माएं मुक्त हो गए जिसे राणा साहब ने दफन किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और चैनल पर नया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।